Wait, stop focusing on grammar rules. Hi everybody, I am Ashish Ranawat and this is my rank in CGL 2022. इंग्लिश में 125 प्लस स्कोर करना चाहते हैं आउट ऑफ 135 तो बने रहो इस वीडियो में। एसएससी एग्जाम में केवल इन तीनों चीज़ों में से क्वेश्चन पूछती है जो कि है वोकैब, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और जैसे कि आप जानते हैं कि आप सीजीएल एग्जाम में पहले की तरह 250 क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे, अब केवल 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसका मतलब ये है कि अब आपको सही तरीके से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। पढ़ना क्या है ये बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। मैंने सीजीएल 2022 एग्जाम का एनालिसिस किया और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये है इन तीनों सेक्शन की वेटेज। काफ़ी एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं, वो ग्रामर को इतना फोकस कर देते हैं कि इवन लाइक 4-4 महीने कोर्स पढ़ने में लगा देते हैं। कोर्स लेना है तो लो, ओनली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सच एज सीपीयू और सीडीएस, बिकॉज यहाँ पे अभी भी 200-200 क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पर आपको कोर्स की ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप कहोगे कि जो ये 8 क्वेश्चन आ रही है क्या इनको छोड़ दे? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज इफ यू बाइफरकेट दिस सेक्शन विच इज ग्रामर पार्ट, तो आप देखोगे इन 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो केवल एक्टिव पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच के हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक इंग्लिश में बिलो एवरेज बच्चा भी होता है वो भी इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आता है। तो विच मीन्स एरर के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे और इस मेरे हिसाब से इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो ग्रामर को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, लाइक 2-2 घंटे पढ़ उसमें टाइम लगाने की जगह आप अपने कॉम्प्रीहेंशन पार्ट को ज़्यादा इंप्रूव करो, क्योंकि आप देख सकते हो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में 29 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट इन तीनों चीज़ों को करना कैसे है। तो नंबर 1 वोकैब। वोकैब में आएंगी आपकी 4 चीज़ें, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग। स्पेलिंग को भी मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है। एसएससी जो वर्ड्स पूछती है वो 90% वर्ड्स जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर वर्ड्स ही होते हैं और इसके लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो है ब्लैक बुक। मैं पर्सनली ब्लैक बुक यूज करता था। इसको अगर आपने पढ़ लिया तो मान के चलिए आपने प्रीवियस ईयर पूरा कर लिया है। बट प्रॉब्लम ये है काफी बच्चों को दिक्कत होती है वर्ड्स रटने में। तो इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। जैसे अभी एग्जाम आने में सीजीएल 2023 में इसी बात कर रहा हूँ मैं, अभी अराउंड 100 डेज है। तो आप जैसे कि डेली ब्लैक बुक में से 100 वर्ड पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक 25 वन वर्ड पढ़ लिए, 25 इडियम पढ़ लिए, 25 एंटोसिनो पढ़ लिए। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसे आपने 100 वर्ड पढ़े तो मान के चलिए 80 वर्ड तो ऑलमोस्ट ईजी ही होते हैं, सभी को आते हैं, और नहीं भी आते तो आसानी से पता चल जाते हैं। तो बाकी जो थोड़े टिपिकल वर्ड है 20 वर्ड्स, उसको आप क्या करिए, उनको आप ब्लैक बुक में मार्क कर लीजिए। अब मार्क करने के बाद सबसे पहले क्या करिए, या तो आप गूगल करिए उस वर्ड को और उसको अच्छे से सेंटेंस में मीनिंग देखिए, या तो नंबर 2 जो मैं करता था, एक वर्ड अप नाम का एप्लीकेशन है, वहाँ पे उसको सर्च करिए वर्ड को, उन्होंने बहुत ईजी तरीके में वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर रखा है। और नंबर 3 आप गूगल पे जाके उस वर्ड का निमोनिक चेक कर लीजिए। और जब आपको उस वर्ड का मीनिंग इजी लैंग्वेज में पता चल जाएगा तो अपना पेन उठाए और ब्लैक बुक में जाके उसको नोट कर लो। ब्लैक बुक में तो जो वर्ड का मीनिंग है वो 1 वर्ड में दे रखा होगा, और जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने जाओगे तो आप देखोगे आपने वहाँ सेंटेंस के फॉर्म में इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो आपको जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा और वर्ड याद भी हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ऐसे करके आप अपने प्रीवियस ईयर वर्ड पे कमांड पा सकते हैं और मेरे हिसाब से वो कैब में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और जिनकी वो कैब ज़्यादा ही खराब है और वो सीजन 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, विच मीन्स उनके पास अभी काफ़ी टाइम है, तो वो क्या कर सकते हैं, ब्लैक बुक करने से पहले से एक बहुत बढ़िया बुक है, वो है नॉर्मन लुइस की। वो बुक लिटरली मैजिकल बुक है, मतलब बुक आपसे बात करती है। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया जैसे जैसे उस बुक में ऑथर ने बताया है, आप ये मानिए वो कैब के लिए आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा और ब्लैक बुक जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये सिर्फ उनके लिए जो अगले सीजन की तैयारी कर रहे हैं, सीजन 24 के लिए, जिनका सीजन 2023 का टारगेट है, वो सिर्फ डेली ब्लैक बुक से ही क्वेश्चन करे और जैसा मैंने बताया उसको फॉलो करे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रामर पे। ग्रामर के जैसे मैंने आपको बताया कि 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो इस 8 में से 6 तो एक्टिव पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच में पूछे जाएंगे। और एक्टिव पैसिव करने के लिए सबसे मैंने तो जो मैंने सोर्स फॉलो किया था वो था नीतू सिंह मैम की बुक, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था उन्होंने दोनों टॉपिक। तो आप अभी जैसे 100 दिन है, तो अगर आपकी ये टॉपिक वीक है तो मेक श्योर आप इसको तुरंत बुक से कवर कर ले और इसकी प्रैक्टिस कर ले। और प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको हर तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। और आपको बुक से समझ नहीं आ रहा तो आप अमन वशिष्ठ सर की यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी चेक कर लेना। सर ने अच्छे से तरीके से करा रखा है। ये वन टाइम चीज है, इसको एक बार आपने सीख लिया तो आप मेरे हिसाब से गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। अब बात करते हैं एरर पे। तो गाइस प्लीज इसके लिए बिल्कुल भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, आप कोर्स में टाइम वेस्ट ना करें और अपना टाइम जो है उसे कॉम्प्रीहेंशन को सुधारने में लगाए। जो टाइम आप इंग्लिश में दे रहे हो उसको मैक्सिमम टाइम अपने कॉम्प्रीहेंशन पार्ट को सुधारने के लिए दीजिए। बट फिर भी आपके ग्रामर में ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा निमिषा मैम की, इन्होंने एसएससी में पूछे गए इंपॉर्टेंट जो रूल्स है उनकी एक पीडीएफ तैयार कर रखी है, इसमें अराउंड 100 रूल्स है, आप उनको कवर कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कवर करने के बाद
प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे वो पिनाकल की हो या फिर एरर प्रो। मैंने पर्सनली एरर प्रो यूज़ करी थी, क्योंकि इसमें सर ने वेक्टर वाइज हर टाइप के एरर जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो लिख करवा रखे हैं और अच्छे से उनको सॉल्यूशन को एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो आप बस यही करिए, अगर आपको ग्रामर पढ़नी ही है तो आप उस पीडीएफ से करिए और प्रैक्टिस कोई प्रीवियस ईयर बुक से कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर द ग्रामर पार्ट। एंड मैं आपको बता दूं, ग्रामर में मैं भी वीक ही था और मैंने ऐसे ही फॉलो किया था। चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 3 कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की। इसमें सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, बल्कि ये चारों चीजें आती है। एंड एसएससी ने इस बार अच्छे लेवल का पीक्यूआरएस पूछा था इसमें से। और मजे की बात यह है कि ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपको कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद ही डेवलप करनी होती है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए ऑलमोस्ट सारे टीचर आपको रीडिंग रेकमेंड करते होंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं आपको एक चीज़ और ऐड करने की सलाह देता हूँ, वो है लिसनिंग। लिसनिंग कैसे? जब भी आप दिन में फ्री होते हो तो यूट्यूब में फालतू चीज़ देखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप या तो इंग्लिश का कोई न्यूज़ चालू कर लीजिए, या तो कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ भी इंग्लिश में ले और उसको सबटाइटल के साथ देखे। लिसनिंग से क्या होगा, आपकी इंग्लिश को समझने की अंडरस्टैंडिंग और भी डीपर हो जाएगी। रीडिंग तो आपको हेल्प करेगी, लिसनिंग एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगी। और रीडिंग के लिए मैं तो पर्सनली न्यूज़पेपर यूज़ करता था। मैं एडिटोरियल ज़्यादा पढ़ता नहीं था, पर जो वैसी जो न्यूज़ होती थी लाइक कोई क्राइम वगैरह की, तो मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, तो मैं वही सब पढ़ता रहता था जो फ्रंट के 2 या 3 पेज में होती थी और उनमें अच्छी लैंग्वेज में भी लिखा होता था, तो मुझे आसानी होती थी उसे समझने में। तो और आपको अगर एडिटोरियल पढ़ना है तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम में एक चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे एडिटोरियल्स फ्री में मिल जाएंगे। मैं भी उसको यूज़ करता था। और पीक्यूआरएस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे अच्छे से अप्रोच करना है, चाहिए तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, अगर आप कहोगे। अगर आप इन 100 दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं इन चीज़ों की, अपने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप अच्छे स्कोर ले आओगे इंग्लिश में। क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप इन चारों चीज़ों में एक्सेल कर लोगे। एंड वन मोर थिंग गाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जामिनर, लाइक पैसेज की टोन या फिर सूटेबल टाइटल। तो इसके लिए आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो जरूर देख लेना, एक बार देख लेना, आपको फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एस्पिरेंट्स बस यही चीज़ें 100 दिन फॉलो करो एंड बिलीव मी आप अच्छा स्कोर करोगे इंग्लिश में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स पे लाऊंगा, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन आल्सो फॉलो माय इंस्टा पेज पे, बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है आप मुझे वहाँ मैसेज कर दीजिए, मुझे वहाँ पे डेली मैसेज आते रहते हैं, मैं वहीं पे सबको रिप्लाई कर देता हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है बट मैं सबको रिप्लाई जरूर करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।